टू डाइटिशियन मनीषा's न्यूट्रीफिट यूट्यूब चैनल। अभी 1 से 7 अगस्त पूरे वर्ल्ड में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया, इसलिए इस बार का मेरा वीडियो ब्रेस्ट फीडिंग पर बनाने वाली हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो यानी पूरे वर्ल्ड में हर एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और बच्चे का ये पहला यानी हक होता है कि उसको माँ का दूध मिले। तो और ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसके बारे में सब लोग सभी जानते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें रहती है जिनको हम अगर सही तरीके से फॉलो करेंगे तो यानी ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। माँ को और बच्चे को दोनों को तृप्ति का आनंद मिलेगा, यानी माँ को भी दूध पिलाने का सौभाग्य मिलेगा और बेटे को तो यानी एक परम आनंद मिल सकता है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करें। तो अभी जानेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या बातें होती है और ब्रेस्ट फीडिंग यानी कितना महत्वपूर्ण है। जैसे हम सभी त्यौहार मनाते हैं उसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक त्यौहार की तरह मनाया गया। और इसका यानी एक मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों में जागरूकता आनी चाहिए, इसलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। और फीडिंग को हम बच्चे का जीवन का पहला टीका भी कह सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे को माँ का दूध मिलता है तो उससे उसको जीवन भर के लिए एक अच्छी इम्यूनिटी मिल जाती है, जिससे वो कई जो बीमारियां रहती है उनसे बचा रह सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को माँ का दूध मिलना बहुत ही ज़रूरी है होता है। वो बहुत ही अनमोल रहता है और उसकी तुलना हम किसी चीज़ से नहीं कर सकते। उसको हम लिक्विड गोल्ड भी कह सकते हैं। और माँ का दूध जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स इनकी सही मात्रा जो रहती है वो इसमें पाई जाती है। उसके साथ ही जो शुगर की क्वांटिटी रहती है वो भी सही मात्रा में रहती है। और बच्चे के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो भी सही मात्रा में इस दूध में मौजूद होते हैं। इसके साथ ही ये जो दूध रहता है ये यानी बैक्टीरिया फ्री रहता है, इसलिए वो बच्चे को कुछ इन्फेक्शन होने का या कुछ तकलीफ होने का भी खतरा नहीं रहता है। और बच्चे को यानी पचने में भी ये दूध हल्का रहता है, इसलिए हर एक बच्चा इसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकता है। और अभी देखा जाए ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर ही शुरू करनी चाहिए, लेकिन आजकल ज़्यादातर सिजेरियन डिलीवरीज होने के कारण बच्चे को थोड़ी सी लेट आवर्स में ब्रेस्ट फीडिंग शुरू किया जाता है। और ये 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने का मुख्य उद्देश्य रहता है कि उस टाइम में हार्मोन सिक्रीशन अच्छी तरह से होता है। तो अगर बच्चे को 1 घंटे के अंदर दूध पिलाना शुरू कर देते हैं तो हार्मोन्स का बैलेंसिंग होकर माँ का दूध जो है वो अच्छी तरह से निकल कर आता है और बच्चे को यानी पेट भर सकता है, कोई भी दूध पिलाने में दिक्कत नहीं आती है। अब पुराने लोगों की मान्यताएं हैं कि बच्चों को जन्म के बाद कुछ मीठा देना चाहिए, तो उनको गाय का शक्कर मिलाकर दूध पिलाते हैं या फिर उनको शहद खिलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका सबसे पहले माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। और 1 घंटे के अंदर अगर शुरू करते हैं तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए। फीडिंग से बच्चे को कई सारे लाभ मिलते हैं, जैसे कि वो डाइजेस्ट करने में भी हल्का रहता है। उसके साथ ही बच्चे का पाचन तंत्र है वो सही तरह से रह सकता है। और जो बच्चा माँ के दूध पर पलता है वो स्ट्रांग रहता है, उसको कई जो बीमारियां हैं उनको खतरा भी कम रहता है। माँ का दूध पीने से बच्चों को भविष्य में होने वाली जो संभावनाएं हैं, बीपी, शुगर, हार्ट डिसीज, ऐसी जो बीमारियां होने की संभावना रहती है वो भी कम हो जाती है। इसके साथ ही अस्थमा और एलर्जी होने का जो संक्रमण रहता है वो भी कम हो जाता है। तो ऐसे कई सारे लाभ जो है वो बच्चे को दूध पिलाने से यानी उसको जीवन के लिए मिल सकते हैं। तो इसके लिए कम से कम 2 साल तक माँ ने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए और लगभग 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। उसके बाद 6 महीने के बाद दूध
साथ लिक्विड फॉर्म में कुछ फूड जो है कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ तरल पदार्थ दे सकते हैं, चावल का पानी, दाल का पानी, दाल चावल की पेज, फलों का रस, मैश किए हुए स्ट्यू किए हुए फल, ऐसे थोड़े थोड़े क्वांटिटी में अगर शुरू कर दे तो बच्चा दोनों फूड्स में जो है वो बैलेंस बनाए रखता है और वो उसको डाइजेस्ट करने में भी आसानी हो जाती है। और दूध पिलाने के टाइम में और एक ध्यान रखना चाहिए, यानी बहुत सारी बातें होती है जिन पर ध्यान रखना चाहिए। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उस टाइम में बच्चे का यानी गोदी में अच्छी सही पोजीशन लेकर बच्चे को रखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही माँ की सही पोजीशन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर माँ की पीठ में दर्द हो गया, कुछ तकलीफ हो गई तो उसको यानी पिलाने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए माँ ने स्ट्रेट सही पोजीशन में दीवार में तकिया लगाकर बैठना चाहिए। उसके साथ ही गोदी में एक तकिया लेकर उस पर बच्चे को रखकर सर के और पीठ के नीचे अपना हाथ, एक हाथ लेकर बच्चे को सही पोजीशन में लेना चाहिए। उसके साथ ही उसके मुंह में जब निप्पल देते हैं तो सिर्फ निप्पल नहीं देना है, निप्पल के साथ जो ब्लैक सर्कल साइड वाला रहता है वो भी बच्चे के मुंह में जाना बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से देने के लिए माँ की जो 4 उंगलियां है वो नीचे से होने चाहिए और अंगूठा जो है वो ऊपर से पकड़कर बच्चे के मुंह में देना चाहिए, जिससे वो बच्चा अच्छी तरह से पकड़ सके और दूध जो पीने में उसको आसानी हो। क्योंकि सिर्फ निप्पल देने से उसको दूध अच्छी तरह से नहीं मिलेगा। जब निप्पल के साथ पूरा ब्लैक राउंड जो है वो उसके मुंह में जाएगा तो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो रहती है वो ब्लैक सर्कल में रहती है, जिस वजह से वो उसको दूध लेने में आसानी होगी और हार्मोन सिक्रेट होने से दूध भी अच्छी तरह से निकल कर आएगा। और आजकल जो माँ की तकलीफ है, माताओं की प्रॉब्लम्स रहती है कि दूध कम है, बच्चे का पेट नहीं भरता है, तो ऐसी कोई भी परेशानी उनको नहीं आएगी और माँ और बच्चा दोनों भी यानी शांत रहेंगे। माँ को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा और बच्चे का पेट भी भरा हुआ रहेगा। और दूध पिलाने के बाद हर एक बार बच्चे को सीधा खड़ा रखकर उसकी पीठ थपथपाए ताकि बच्चे ने पिया हुआ दूध सही तरह से डाइजेस्ट हो सके। बच्चे को दूध पिलाने से माँ को भी कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि डिलीवरी के बाद अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो हो तो वो भी कंट्रोल में आ जाता है। उसके साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान जो वज़न बढ़ जाता है तो वो वज़न कम होने में भी मदद मिलती है। इसके साथ ही माँ के बोन्स जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं और भविष्य में फ्रैक्चर की जो संभावना रहती है वो उसका खतरा भी कम हो जाता है। इसके साथ ही ब्रेस्ट, ओवरीज और वूम का कैंसर होने का जो खतरा है वो भी कम हो जाता है। तो ऐसे कई सारे लाभ जो है वो माँ और बच्चा दोनों को मिलते हैं। और जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उनमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है और एक प्रेम का रिश्ता जो रहता है वो माँ और बच्चे का जुड़ा हुआ रहता है। इसके साथ ही माँ के दूध से बच्चे का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास जो है वो भी सही तरीके से होता है। और एक बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जब भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो यानी उसने शांति से पिलाना चाहिए। किसी के साथ बात करना, मोबाइल देखना, टीवी देखना, ऐसी चीज़, ये जो गैजेट्स है उनसे दूर रहे, किसी से बात ना करे, शांति से बैठकर बच्चे को दूध पिलाए ताकि एक बच्चे को जो है वो एक आनंद मिल सके और माँ को भी शांति मिल सके। तो अगर ऐसी इन छोटी छोटी बातों को और सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। और जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उस टाइम पे माँ का आहार जो है वो भी सही मात्रा में और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उस माँ के दूध में जो भी शक्तियाँ है वो कोई भी दवाई या किसी भी चीज़ से नहीं मिलेंगी। बच्चे को सभी यानी जीवन भर की ताकत के लिए, स्फूर्ति के लिए माँ का दूध जो है वो अमृत है।
इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।